क्या आपको भी अचानक से चक्कर आ जाता है? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक योगा प्रैक्टिसेस ट्राई करने वाले हैं जो लो ब्लड प्रेशर मैनेज करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके लिए जो पहला आसन है वो है ताड़ासना। ताड़ासन आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट पोस्चर इज वृक्षासना। अगेन ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है। थर्ड पोस्चर इज कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज जब आप डीप ब्रीथ के साथ प्रैक्टिस करते हो। नेक्स्ट पोस्चर है भुजंगासना, कोबरा पोज। कोबरा पोज एक चेस्ट ओपनिंग पोस्चर है जो ब्लड सर्कुलेशन मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज सेतुबंध आसना, ब्रिज पोज। ब्रिज पोज करने के लिए आप एक ऐसी पोजीशन में ले जाएंगे। कुछ प्राणायाम भी है जो लो ब्लड प्रेशर मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने से आपको अपने ईयर्स को ब्लॉक करेंगे। इंडेक्स फिंगर आप अपने आईब्रोज के आसपास रखेंगे। क्या आपको भी अचानक से चक्कर आ जाता है? जब आप बैठ करके उठते हो आपको डिजी फील होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पूरे टाइम आपको बहुत वीकनेस फील होती है, बहुत लेथार्जिक फील होता है, तो हो सकता है आपको लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम हो। लो ब्लड प्रेशर अभी के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली फीमेल्स में बहुत कॉमन है। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक योगा प्रैक्टिसेस ट्राई करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं जो लो ब्लड प्रेशर मैनेज करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बट प्लीज ध्यान रखो, लो ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए पहली चीज कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ऑल्सो आप अच्छा डाइट फॉलो करेंगे, स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना। ब्लड प्रेशर के इशू में स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से आपको इधर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन सारे चीजों को, मेडिकल हेल्प, आपका अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेज एंड डेली वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो ब्लड प्रेशर में कई बार आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे सेल्स में ठीक से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपको डिजी फील हो सकता है, आपको ब्लैकआउट जैसी फीलिंग हो सकती है। सो उसके लिए जो पहला आसन है वो है ताड़ासना। ताड़ासन आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। ताड़ासन कैसे करते हैं? हम दोनों फीट को एक साथ रखेंगे। अगर एक साथ रख के आपको कंफर्ट ना आता हो तो आप पैरों में एक कंफर्टेबल गैप भी दे सकते हो, राइट? सो पैरों में एक कंफर्टेबल गैप या फिर फीट को साथ रखते हुए, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। फिंगर्स को हम इस पोजीशन में या फिर लॉक करके फ्लिप करेंगे अपने हेड के ऊपर, इन दिस पोजीशन। ओके, ध्यान रखेंगे कि आपके बाइसेप्स आपके ईयर के साथ होने चाहिए। पोजीशन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। your bicep should be with your ears, okay? And a deep inhale, stretch your spine up. पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो and slowly try to get up on your toes in this position. Try to hold it here with normal breathe. जितना ज्यादा आप होल्ड कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 count, 20 count, 30 count, that's absolutely on your comfort, okay? And then slowly down. Now the next posture is वृक्षासना। अगेन ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है। ताड़ासन, वृक्षासन दोनों ही बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं एंड दोनों ही पोस्चर्स प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप किसी वॉल के सपोर्ट के साथ भी पोस्चर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स गो हेड फॉर वृक्षासना। वृक्षासन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने एक लेग को बेंड करके फीट को आपको अपने थाइज पे लाके एडजस्ट करना है। हील आपकी पेल्विक रीजन के जितना नजदीक रहेगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। Okay, so let's take this position here. Okay, knees को open रखेंगे साइड पे। In this position और नमस्कार, that's absolutely your comfort. Inhale and stretch your arms up. Normal breathe के साथ hold करेंगे। 20 to 30 count hold करने का try करेंगे and then slowly डाउन। मेक श्योर कि आप इसको दोनों लेग्स के साथ प्रैक्टिस करें, सिर्फ एक लेग के साथ नहीं। द थर्ड पोस्चर इज कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज जब आप डीप ब्रीथ के साथ प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, इवेंचुअली आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। टेबल टॉप पोजिशन में आप आ जाएंगे। ऐसी पोजीशन में पैरों में शोल्डर जितना गैप, पाम्स में शोल्डर जितना गैप। प्लेस योर पाम्स
ओपन एंड फ्लैट ऑन द मैट, एक स्क्वायर जैसा शेप यहाँ पे बनना चाहिए. लुक फ्रंट, इनहेल, स्पाइन डाउन, नेक अप, exhale, spine out, neck in. Inhale, spine down, neck up. Exhale, spine out, neck in. ध्यान रखना है, आराम से मूवमेंट होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, और ब्रीदिंग जितनी अच्छी रखोगे उतना ज्यादा आपको इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट आपको ये पोस्चर दे पाएगा. नेक्स्ट पोस्चर है भुजंगासना, कोबरा पोज. कोबरा पोज एक चेस्ट ओपनिंग पोस्चर है जो ब्लड सर्कुलेशन मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है और इवेंचुअली आपको ब्लड प्रेशर मैनेज करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने में हेल्प करता है. ये एक बहुत अच्छा पोस्चर है. ऑल्सो आपके बैक को स्ट्रेंथन करने में भी बहुत हेल्प करता है. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग भुजंगासना. भुजंगासन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्टमक के साइड से लेट जाएंगे. इन दिस पोजीशन फीट को एक साथ रखेंगे एंड टोज ओपन लाइक दिस. ओके, अपने पाम्स को चेस्ट के पास रखोगे. ठीक है, मैंने क्लासेस में जनरली देखा है कि जब भी कोई भुजंगासन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, भुजंगासन प्रैक्टिस करने के लिए अपने हाथों को शोल्डर के पास रखते हैं, ऐसे एल्बो को नीचे फ्लोर पे टच करते हैं. ये बिल्कुल ही गलत पोजीशन है भुजंगासन करने के लिए. जब हम भुजंगासन की बात करते हैं तो आपके पाम्स आपके चेस्ट के पास होने चाहिए, नियर टू योर चेस्ट. ओके, शोल्डर ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे, शोल्डर ऐसे ड्रॉप नहीं, रोल आउट योर शोल्डर्स. इसका एक और तरीका है कि एल्बोज देखो अभी मेरे ओपन है, एल्बो को मैं जैसे ही क्लोज करूंगी अपनी बॉडी के ना, ये शोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. ओके, सो फीट टुगेदर, हैंड्स नियर टू योर चेस्ट, एल्बो क्लोज टू योर बॉडी, शोल्डर रोल्ड आउट, चिन डाउन. इनहेल एंड अप. अब यहाँ पे और एक जनरल मिस्टेक जो मैंने सेशंस में देखी है कि सभी क्या करते हैं, एल्बोज को ऐसे लॉक कर देते हैं और शोल्डर को ऐसी पोजीशन में रखते हैं. ये भुजंग आसन बिल्कुल ही गलत पोस्चर है, ये आपको नहीं करना है. एल्बोज बेंडेड, शोल्डर रोल्ड आउट एंड लुक फ्रंट. ये करेक्ट पोस्चर है भुजंग आसन के लिए. एल्बो ओपन नहीं, क्लोज टू योर बॉडी, एल्बो लॉक नहीं, बेंडेड नियर टू योर बॉडी लाइक दिस. एक्सेल डाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेतुबंध आसना, ब्रिज पोज. ब्रिज पोज करने के लिए आप एक ऐसी पोजीशन में लेट जाएंगे, पैरों में शोल्डर जितना गैप, एक कंफर्टेबल गैप. हील्स को अगर आप नजदीक रख सकते हो तो नजदीक, लेकिन बहुत ऐसे बिल्कुल लगा करके नहीं रखना है अपने हिप्स के साथ, एक कंफर्टेबल गैप पे रखेंगे. अगर पॉसिबल है तो अपने हील्स को होल्ड करो पाम से, नहीं तो आप नीचे फ्लोर पे रख सकते हैं. इफ यूर अ गुड प्रैक्टिशनर, तो जब आप हिप को लिफ्ट करते हो ना, तो यहाँ पे अपने फिंगर्स को यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो. दैट्स एब्सोल्युटली योर, यू कैन प्रैक्टिस एज पर योर कंफर्ट. सो आई विल डू इट लाइक दिस, जिससे सभी को कंफर्ट फील हो. आई विल होल्ड माई हील्स. इनहेल, एक डीप इनहेलेशन के साथ, अ डीप इनहेल एंड लिफ्ट योर हिप अप इन द एयर मैक्सिमम. एक्सेल डाउन. अगर आपको ये फील हो रहा है कि जब आप हिप को ऊपर लिफ्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, या फिर लोअर बैक पे आपके थोड़ा स्ट्रेन फील हो रहा है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, सो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इनहेल अप और अपने हाथों से अपने हिप को, लोअर बैक को थोड़ा सपोर्ट. एक्सेल डाउन. इनहेल अप, exhale down. You can also do it like this. Along with all these yoga practices, कुछ प्राणायाम भी है जो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. जिसमें जो सबसे पहला प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. सो हम लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे. प्लेस इट ऑन योर लैप, स्पाइन स्ट्रेट, एक कंफर्टेबल पोजिशन में बैठना. अगर थोड़ा थकान सी लग रही है, अगर किसी सपोर्ट की जरूरत है, आप वॉल के सपोर्ट से भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट हैंड से हम वरुण मुद्रा बनाएंगे. दिस इज वरुण मुद्रा फॉर यू. बेसिकली वरुण मुद्रा में हम अपने थंब और ये जो रिंग फिंगर है हम इसे यूज करते हैं. सो थंब से हम अपने राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे. जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम आवर लेफ्ट एंड एंड ऑन लेफ्ट. ये ट्राई करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अपने थंब से, राइट हैंड के थंब से हमने राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक किया है.
Inhale through your left. Block your left. Exhale through your right. Inhale through your right. Block your right. Exhale through your left. नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने थंब से आपको अपने ईयर्स को ब्लॉक करेंगे। इंडेक्स फिंगर आप अपने आईब्रोज के आसपास रखेंगे, बीच की 2 फिंगर्स को अपने आईज के ऊपर, लेकिन बहुत प्रेशर नहीं चाहिए, बस आपको आईज को के ऊपर एक कवर जैसा इसको रखना है, और लिटिल फिंगर नियर टू योर नोज। Sit down in a comfortable position. Inhale through your nostril. Exhale करते हुए हम एक humming sound निकालेंगे, और हम धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। हम कोशिश ये रखेंगे कि ये जो हमिंग साउंड है, हम इसको कितना लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना लंबा स्ट्रेच करोगे प्राणायाम उतना ही अच्छा होगा आपका। ऑल्सो वाइल प्रैक्टिसिंग भ्रामरी प्राणायाम आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आप, क्योंकि आपने ईयर्स ब्लॉक किए हो, आपको बाहर का कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो आप ये जो साउंड, हमिंग साउंड आप निकाल रहे हैं उस पे फोकस करें, और ये जो वाइब्रेशन आप फील कर पा रहे हैं उस पे फोकस करें। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। Okay, that's the right way of doing it. So let's take this position for Bhramari Pranayam, everybody. Inhale through your nostril. Exhale while making a humming sound, okay? Like this. प्लीज अंडरस्टैंड कि बहुत सारे या फिर मेजॉरिटी जो हेल्थ इश्यूज हमें होते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। अगर हम अच्छा वर्कआउट नहीं करते, अच्छा डाइट नहीं लेते, स्लीप अच्छी नहीं है, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिसमें से लो ब्लड प्रेशर भी एक प्रॉब्लम है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। बट ध्यान बस इतना रखना है, हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है, और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। हमें अच्छा वर्कआउट रिजीम फॉलो करना है, जिसमें योगा, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छा क्लीन डाइट लेंगे, वॉक पे जाएंगे, स्ट्रेस मैनेज करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन लो ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट्स हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कभी भी किसी वर्कआउट के लिए जाएं, प्लीज मेक श्योर कि आप बिल्कुल ही एम्प्टी स्टमक ना हो। आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेकर के, जैसे थोड़े से कोई फ्रूट्स ले लिया आपने, ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं, हैव समथिंग एंड देन गो फॉर योर वर्कआउट। अदरवाइज आपको डिजी फील हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है ड्यूरिंग द वर्कआउट सेशन, राइट? सो कोई भी प्रैक्टिस बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आप नहीं करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जिन्हें भी लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिसने भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद देम। ऑल्सो अगर आप जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दैट वीडियो, दैट टॉपिक इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।